गुड इवनिंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। यानी कि इससे पहले हमने 3 तरह की इलास्टिसिटी थी: प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस और इनकम दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं, उनके मेथड कर चुके हैं, उनकी डिग्री कर चुके हैं, ठीक है ना। प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र कैसे करते हैं उसके 5 मेथड थे, 5 कर लिए। इनकम इलास्टिसिटी कर लिया, उसकी डिग्रीज कर ली। अब उसके बाद में बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। यानी मांग की जो तिरछी लोच या आड़ी लोच होती है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या? क्रॉस इलास्टिसिटी। इसको भी उसी फॉर्मूले से समझेंगे दोस्तों, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड्स। वाई गुड्स में परसेंटेज चेंज आ जाए, वाई गुड्स की प्राइस के अंदर जो परसेंटेज चेंज आएगा उसके कारण परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स गुड्स। यानी एक वाई गुड्स की प्राइस में चेंज आने से एक्स गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आता है उसके प्रमोशन को क्या बोलते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। यहाँ पर 2 कमोडिटी की बात होती है दोस्तों। क्रॉस इलास्टिसिटी की जहाँ भी बात हो तो यहाँ पर एक्स और वाई 2 कमोडिटी होगी, चाहे ए और बी हो, ठीक है ना, चाहे टी और कॉफ़ी हो, चाहे कार और पेट्रोल हो, ठीक है ना। 2 वस्तुओं की बात करते जाएंगे हम, ठीक है। देखिए, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। फॉर्मूला है कि एक गुड्स की प्राइस के अंदर चेंज, परसेंटेज चेंज आने से दूसरी गुड्स की डिमांड के अंदर क्या चेंज आया उसके प्रपोर्शन को क्या बोलते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। देखिए, इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर Q(x)(1) माइनस Q(x) अपॉन Qx इंटू 100। बात करते हैं Py1 माइनस Py अपॉन Py, ठीक है, इंटू 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों इसको कैसे लिख सकते हैं हम? डेल्टा Qx अपॉन Qx डेल्टा Py अपॉन Py, इस तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। डेल्टा Qx अपॉन Qx इंटू Py अपॉन डेल्टा Py, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। डेल्टा Qx अपॉन डेल्टा Py, Py अपॉन Qx। ये मेन फॉर्मूला जो है लास्ट के अंदर जनरेट हो जाता है। किसका? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करके हम क्रॉस इलास्टिसिटी को निकाल सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों इसकी डिग्री की। जैसे इनकम इलास्टिसिटी की डिग्री थी वैसे ही क्रॉस इलास्टिसिटी की भी डिग्री होती है। 3 डिग्री होंगी इसमें भी। कौन कौन सी? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी और जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव क्रॉस पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है जी? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी वो होती है
कि जब दो गुड्स होंगी हमारे पास, सब्स्टिट्यूट गुड्स होगी, ठीक है। कौन सी गुड्स होगी? कौन सी होंगी? प्रतिस्थापन वस्तुएं होंगी। यानी एक की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो उसकी जगह उसके जैसा ही दूसरा प्रोडक्ट काम में लिया जा सकता है। जैसे टी और कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके कॉफ़ी के स्थान पर हम चाय का यूज कर सकते हैं, वो होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर अगर दोनों में से एक की प्राइस बढ़ जाती है तो दूसरी की डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है किसके अंदर? एक वस्तु की कीमत के अंदर और दूसरी वस्तु की मांग के अंदर। अगर एक वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो दूसरी की डिमांड बढ़ जाती है। चलिए देखते हैं डायग्राम के थ्रू। एक्स ओ वाई, यहां पर लेते हैं प्राइस ऑफ वाई गुड्स, ठीक है। हमने टी कॉफी के चक्कर में नहीं पड़ना, एक्स वाई गुड्स से काम चला लेंगे, ठीक है। यहां पर क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स, ठीक है। सबसे पहले पी प्राइस थी वाई गुड्स की और एक्स गुड्स की क्वांटिटी को कितना खरीदा जा रहा था? ओ क्यू, ठीक है। अब वाई गुड्स की प्राइस बढ़ गई, वाई गुड्स की प्राइस बढ़कर कितनी हो गई? P1 हो गई। तो दूसरी जो एक्स गुड्स थी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी जाएगी, यानी कि दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक्स और वाई, ठीक है, ठीक है। इसको ये मिल रही है 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, यही मिल रही है 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, ठीक है। दोनों में से कोई भी खरीद सकते हैं। अब कौन सी को खरीदोगे? ये 15 रुपये किलो मिलती है, ये 5 रुपये किलो मिलती है, किसको खरीदोगे? इसको। इसकी प्राइस फिर 20 होगी तो इसकी प्राइस, इसकी जो डिमांड है वो और बढ़ जाएगी। ये 25 होगी तो इसकी डिमांड और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि एक गुड्स की प्राइस अगर बढ़ी है तो दूसरी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। वाई गुड्स की जगह इस गुड्स का यूज हम कर सकते हैं। मान लो ये कॉफ़ी है, ये टी है, कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई तो उसकी जगह हम टी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो डिमांड कर्व बनेगा वो पॉजिटिव बनता है दोस्तों, डी। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। ओके, क्लियर? ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के संदर्भ में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी की। किसकी बात करेंगे? नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी की। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी की ये कौन सी होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के संदर्भ में होती है ये, यानी पूरक वस्तुओं के संदर्भ में। जैसे कार और पेट्रोल होता है। ओके, डायग्राम देखते हैं इसका। इसमें क्या होगा दोस्तों? अगर एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि एक गुड्स की प्राइस अगर बढ़ती है तो दूसरी की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि दोनों, एक गुड्स का काम नहीं चलता दूसरी के बिना।
जैसे कार और पेट्रोल, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी तो कार की डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, अगर कार की प्राइस बढ़ जाएगी तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि बिना पेट्रोल तो कार चलेगी नहीं। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं हम एक्स ओ वाई, ठीक है। यहाँ पर प्राइस ऑफ वाई गुड्स, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स, ठीक है। मान लो वाई गुड्स की प्राइस ओपी है, तो एक्स गुड्स की क्वांटिटी को कितना खरीदा जा रहा है, ओ क्यू तक, ठीक है। अब वाई गुड्स की प्राइस बढ़कर क्या हो जाती है, ओ पी 1 हो जाती है, तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होकर क्या हो जाती है, ओ क्यू 1 हो जाती है। ये जब बढ़ी तो ये कम हो गई, ठीक है। दूसरे तरीके से देखिए, मान लो पहले प्राइस कितनी थी, ओपी प्राइस के ऊपर ओ क्यू 1 क्वांटिटी को खरीदा जा रहा था। जब प्राइस कम होकर ओ पी हो गई तो एक्स कमोडिटी की डिमांड बढ़कर क्या हो गई, ओ क्यू हो गई, ठीक है। ऐसा कहाँ होता है, कंप्लीमेंट्री गुड्स के संदर्भ में होता है। ओके, अब इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। ठीक है, ये क्या होती है दोस्तों, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। इस टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट, इस टॉपिक का कौन सा लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है भैया, ये होती है जब गुड्स दोनों क्या हो, डिफरेंट नेचर की हो, दोनों गुड्स, जैसे व्हीट एंड पेन। अगर गेहूं की प्राइस बढ़ जाए तो पेन की डिमांड के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे शराब की प्राइस अगर बढ़ जाए तो पेट्रोल की डिमांड पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार जैसे इस मार्कर की प्राइस अगर बढ़ जाए तो जो रूम के अंदर कर्टन लगे हैं इनकी डिमांड पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है ना। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी कि क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स ओ प्राइस ऑफ वाई गुड्स, ये क्या होता है दोस्तों, जीरो होती है। यानी कि वाई गुड्स की प्राइस चाहे जो मर्जी होती रहे, यहाँ पर व्हीट ले लो, यहाँ पर गेहूं ले लिया, यहाँ पर बुक ले लिया, ठीक है ना। व्हीट की प्राइस चाहे जितनी मर्जी बढ़ती रहे, चाहे बढ़ती रहे चाहे कम होती रहे, P1 P2 चाहे बढ़ती रहे चाहे कम होती रहे, पेन जो बुक की डिमांड है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कब होता है, जब दोनों गुड्स का नेचर अलग अलग होता है, दोनों चीज़ें अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है, तब ऐसा होता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है।
मेरे हिसाब से किसी भी टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जितने भी चीज़ें हमने पढ़ी है, कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। मैंने अपना 100% दिया है। अगर आप भी उतनी ही मेहनत करोगे जितना मैंने मेहनत करके आपको पढ़ाया है, उतनी ही मेहनत से अगर आप पढ़ोगे तो इस बात की गारंटी है कि इस इलास्टिसिटी वाले कॉन्सेप्ट में से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। अगर इसी तरह की और वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है ना। और जितनी भी वीडियो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जितनी भी वीडियो है, लॉ ऑफ डिमांड की है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की है, या जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके हैं, वो सारी वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। ओके, थैंक यू।